ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज परम पिता परमात्मा अपनी रूहों से रूहान कर रहे हैं और इस ब्राह्मण जीवन का महत्व समझा रहे हैं। ये ब्राह्मण जीवन बहुत वैल्यूएबल जीवन है, जबकि आप अपना सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते हो। मनुष्य जब इंश्योरेंस कराते हैं तो उनकी बुद्धि में रहता है कि परिवार वालों को मिले। बाबा कहते हैं यहाँ तुम जो कुछ भी करते हो अपनी भविष्य 21 जन्मों के लिए करते हो, कि हम 21 जन्म तक कभी मरेंगे ही नहीं, अमर रहेंगे। देह अभिमान में आते हैं तो बाबा कहते हैं अब देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पे चलो, कभी संग दोष में नहीं आना। खान पान की भी बहुत संभाल करनी है। अन्न और संग ये बहुत ही जरूरी है, जिसके ऊपर ध्यान देने से मानव देवता बन जाता है। इसी समय आप बाबा के मददगार बच्चे बनते हो। जो मददगार बच्चे हैं वो सर्विस का बहुत ध्यान रखते हैं। कदम कदम पर रूहानी सेवा करते हुए भविष्य में ऊंच पद पाना है। जब किसी को समझाते हैं तो उन्हें अंतर्मुखी होकर समझाना है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं और मेरे सम्मुख जो है ये भी परम पिता के बच्चे हैं। ऐसे रूहानी दृष्टि रखते हुए किसी को समझाएंगे तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। साथ साथ बाबा कहते कि तुम बच्चों को इसी समय बाबा के साथ मिलने का समय मिलता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये गायन है और संगम पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आपको ईश्वरीय बुद्धि मिलती है। जब बाबा मिला है अब बहुत बहुत खुशी में रहना है, उन्हें याद करते रहना है, अपना सब कुछ उनके पास इंश्योर करना है। सुनते हैं बाबा की रूहान। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूहान करते हैं। तुम आए हो बाबा के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। बाबा तुम रूहों से रूहान करते हैं। तुम आए हो बाबा के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती जो तुम अमर बन जाते हो। क्वेश्चन है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर करते, तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते, तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाएं तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाएं। सत्युग में कोई इंश्योरेंस कंपनियां होती नहीं। अभी तुम बच्चे अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, ये खुशी होनी चाहिए। संगम पर हम जो कुछ भी करते हैं हमारे साथ जाता है। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, एक संगम का ये 21 जन्म इसका फल प्राप्त होता है। बाबा कहते तुम अपने को ही इंश्योर करा देते हो। गीता, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हम 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है, वहां मरने जीने की बात ही नहीं, वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब ये रूहान बाबा बच्चों से करते हैं। शिव बाबा सब रूहों से रूहान करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानती है उनसे बात करते हैं, बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे भी नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए तो भी कितने थोड़े समझते हैं।
है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वो पतित बन गई, फिर हमें ही पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। बहुत अच्छे से समझेंगे इस बात को। हम आत्माएं पावन थी, फिर से हमको बनना है। बनने के लिए स्वीट फादर को प्यार से याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में माया के विघ्न पड़ते। ये भी जानते हो बाबा हमें अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर, अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। सत्युग को कहा जाता अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। ये अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वो तो सब भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से सुनो, माँ में कम याद करो, ज्ञान मैं ही दे सकता हूं। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना उसको ही अमर पद कहा जाता। वहां इंश्योरेंस कंपनियां होती नहीं। अब तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी भी मरेंगे नहीं। ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता, ये भी मन मनाभव हो जाता। मूल वतन है मन मनाभव, अमरपुरी है मध्याजी भव। हर बात में दो अक्षर आते, तुम्हें कितनी प्रकार से अर्थ समझाते। तो बुद्धि में बैठे सबसे जास्ती मेहनत है इसमें अपने को आत्मा निश्चय करना। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सहज भी है, मेहनत वाला भी है, अपने को आत्मा समझना। हम आत्मा ने ये जन्म लिया, 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते रहते हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते बुद्धि में याद रहने से बहुत खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया है जिसे हम आधा कल्प याद करते थे। आओ आकर पावन बनाओ। पावन बाप कहते मैं तो मूल वतन में रहता हूं, तुम बच्चे सत्युगी दुनिया में पार्ट बचाने आते हो। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मुक्ति में वह श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में रहते। आजकल के सन्यासियों में, वानप्रस्थियों में पहले जैसा दम नहीं रहा, पहले जैसी शक्ति नहीं रही। हर चीज की अवस्थाएं होती हैं, तो बाबा कहते पहले जैसा कोई दम नहीं। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्मलोक नहीं कहते। अब तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। अपना अपना पार्ट सब बचाते हैं, आवागमन से कभी छूटना नहीं। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर, ये है थर्ड फ्लोर, अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो। दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। वो समझते स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं, बाकी मनुष्यों के लिए तो ये दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। तुम इस दुनिया में रहते हुए इन आंखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना। इस दुनिया से दिल हटा लेनी है, देखते हुए भी नहीं देखना। यह है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग हो जाता। अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग। भक्ति ज्ञान और वैराग, भक्ति के बाद ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग हो जाता। बुद्धि से समझते हो ये पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को विश्व बाबा की याद दिलानी है, छोटे बच्चों को भी बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग बोरे, ये विषय सागर वैशाल्य है। सत्य तो एक परम पिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता।
वो आकर सत्य बातें समझाते, वो एक ही आकर सत्य बातें बताते। बाबा कहते, हे रूहानी बच्चे, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूहान कर रहा हूं। आज बाबा की ये मीठी मीठी रूहान बच्चों के साथ ये रूहानी लेन देन बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तुम बुलाते हो ना, वो ज्ञान सागर है, पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचते ऊंचे शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनका साक्षात्कार भी होता क्योंकि पवित्र है, उनको चैतन्य में आंखों से देख नहीं सकते, बहुत नोंदा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा, उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाबा कहते मैं इतनी छोटी बिंदी हूं, और वो कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप। अर्जुन को दिखाया, उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता। उनको दीदार हुआ तो वो गीता में लिखा हुआ है, मनुष्य समझते अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाबा कहते भक्ति की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं कि मैं अखंड ज्योति रूप हूं। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा, ऐसे मैं हूं। वैसे इस ड्रामा के बंधन में जैसे तुम हो, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। पुनर्जन्म सबको लेना ही है, नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाबा समझाते, ये समझाया सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात होती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता द्वापर, फिर संगम युग आता। संगम युग पर बाबा चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बन गए, वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते में ही पतित पावन आओ, तो बाबा कहते मन मना भव, मैं आया हूं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, मुझे याद करो। ये यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं, मुझे याद करो, ये बात मुश्किल कोई समझते। हम आत्माओं को बाबा कितना प्यार से समझाते हैं। बाबा कितना मीठा है, आत्मा भी मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता, फिर उनकी आत्मा को बुलाते। प्यार तो आत्मा से होता, संस्कार आत्मा में रहते, आत्मा ही पढ़ती सुनती है, देह भी खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूं, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो? ये तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार नहीं होना चाहिए, आत्मा में प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार आत्मा से होना चाहिए, अविनाशी चीज से प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से लड़ते झगड़ते हैं। सत्युग में है देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ नहीं होता। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। चलते फिरते आत्मा देखने की, आत्मा अनुभव करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूं, अपने भाई को बाप का संदेश सुनाता हूं। हमारा भाई इन ऑर्गन से सुनता है। ऐसी अवस्था जमाओ, बाबा को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। ये गुप्त मेहनत, आत्मा समझने की गुप्त मेहनत करनी है। अंतर्मुखी हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको इसी में लगाओ। 8 घंटा धंधादी भले करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटे तक पहुंचना है, तब तुम्हें बहुत खुशी होगी। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान तुमको भी संगम पे मिलता, महिमा सारी संगम युग की है। जबकि बाबा तुम्हें समझाते इसमें स्थूल कोई बात नहीं, ये जो तुम लिखते हो ये सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हो कि पॉइंट्स नोट होने से याद रहेंगी, पॉइंट्स लिखी होंगी तो याद रहेंगी, उन्हें रिवाइज कर सकेंगे। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती, नंबरवार तो है ना। मुख्य बात बाबा को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है, कोई विकर्म नहीं करना। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर रहना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे होते, हमको फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें,
परंतु ये गंधर्वी विवाह तो तब कराते जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते, तो उन्हें बचाने के लिए ऐसे थोड़े ही सब कहेंगे कि हम गंधर्वी विवाह करेंगे, वो कभी रह नहीं सकेंगे, पहले दिन ही जाकर गटर में गिर पड़ेंगे, नाम रूप से दिल लग जाती है, ये तो बड़ी खराब बात है। गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं, एक दो से दिल लगी तो कह देते हैं गंधर्वी विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए ये बच्चे काम के नहीं, जिससे दिल लगी है उनसे दिल हटा लेनी चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बहुत खबरदारी रखनी होती है, आगे चल बड़े कायदे से सभा लगेगी, ऐसे से ख्यालात वालों को आने ही नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पे तत्पर हैं, जो योग में रह के सर्विस करते हैं, वो सत्युगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। समझने योग्य बात कि जो बच्चे बाबा को याद करते हैं वो बाबा के सच्चे मददगार हैं, क्योंकि वो याद करते हैं तो स्थापना के कार्य में मदद मिलती है। सर्विसेबल बच्चों को बाबा का डायरेक्शन है, आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो जरूर राजा रानी बनेंगे। जो जो मेहनत करते हैं, आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामानुसार होनी है, अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सर्विस में लग जाना है। आराम हराम है, सर्विस ही सर्विस, तब उच्च पद पाएंगे। बादल आए रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर, सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी, किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाएं। ये चित्र आदि भी इंप्रूव होते रहेंगे, इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से पता चल जाता है। जो अच्छी रीति याद करते हैं, सेवा करते हैं, बाबा कहते वो चेहरे से पता चल जाता, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। चेक कर लेंगे इतनी खुशी हमें अंदर में रहती है, खुशी के ढोल बजते हैं। सर्विस का बहुत शौक होगा, रिफ्रेश हुए और ये भागे। सर्विस के लिए हर सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे। आखिरी में एक दिन सन्यासी भी आएंगे, अभी तो उनकी राजाई है, उनके पैरों पे पड़ते हैं, पूजते हैं। बाबा कहते भूत पूजा है, मेरे को तो पैर है नहीं इसलिए पूजने भी नहीं देते। शिव बाबा के तो पैर है ही नहीं, शिव बाबा तो ब्रह्मा तन में आते हैं, तो कई ब्रह्मा बाबा के चरण स्पर्श करने लगते थे, हाथ जोड़ने लगते थे। बाबा कहते नहीं, मेरे आगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, ना ही पैर छूने की आवश्यकता है। बस निराकार शिव बाबा को अपने को आत्मा समझकर बहुत प्यार से याद करो। मैंने तो ये तन लोन लिया है, इसलिए इसको भाग्यशाली रथ कहते हैं। इस समय तुम बच्चे बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। जब आप ईश्वर के बच्चे बने हो तो इस समय आप बहुत भाग्यशाली हो। गायन भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो जो बहुत काल से अलग रहे वो ही आते हैं, उनको ही आके पढ़ाता हूं। श्री कृष्ण का ये अंतिम जन्म है, इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा। शिव का तो किसी को पता ही नहीं कि क्या चीज है। ये बात बाबा के समझाते, मैं हूं परमात्मा, परम धाम में रहने वाला, तुम भी वहां के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूं, तुम कभी ईश्वरीय बुद्धि वाले अब बन रहे हो, अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो तुम्हें सुना रहे हैं। सत्यों में भक्ति की बात नहीं होती, ये ज्ञान तुम्हें अभी मिला है। सत्युग में भक्ति की कोई बात नहीं, ये ज्ञान अभी मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूं, अपने भाई आत्मा को बाबा का संदेश देता हूं। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। रूहानी सर्विस का शौक रखना है,
आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने आप को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। अटेंशन से सुनेंगे। अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है। अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूं, अपने भाई आत्मा को देख संदेश देता हूं। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बड़ा गंदा है, उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें सदा स्वयं स्वप्न में भी नई नई सेवा की बातें, सेवा के प्लान, सेवा के तौर तरीके दिखाई देते हैं। वो सेवा में बिजी होने के कारण पुरुषार्थ के व्यर्थ से, औरों के भी व्यर्थ से बच जाते हैं। ऐसे बच्चे व्यर्थ से बच जाते हैं। उनके सामने बेहद की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान, तरीके दिखाई देते हैं। उस सेवा में बिजी होने के कारण पुरुषार्थ के व्यर्थ से, औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। लोगों ने संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान कंबाइंड है, सर्व शक्तियां उनके साथ होंगी। जिसके साथ सर्वशक्तिवान है, सर्व शक्तियां उनके साथ होंगी। जहां सर्व शक्तियां हैं, वहां सफलता ना हो, ये असंभव। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है, उसको छोड़ नहीं सकते। ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो साथ साथ रहो। सदा ही साथ निभाने वाला साथी है और अविनाशी साथी है। ऐसा साथी कोई और नहीं, इसलिए सदा साथ साथ रहो। आज पूरा दिन हम अटेंशन रखेंगे, नो टाइम वेस्ट। 1 मिनट भी मिला तो बाबा को याद करेंगे और अपने को याद दिलाते रहेंगे, मैं आधार मूर्त आत्मा हूं। बहुत सुंदर स्वमान है, मैं आधार मूर्त आत्मा हूं। आधार मूर्त आत्माएं उद्धार का कार्य करती हैं। उनका समय और संकल्प सब सेवा में समर्पित होता है। जरा भी व्यर्थ उनके पास नहीं आ सकता। आधार मूर्त आत्मा सर्वात्माओं को शक्ति देने के निमित्त होती है। परमात्मा शक्तियों को अपने में भरते जाएं। अन्य आत्माओं को भी सहयोग दें। प्रॉमिस करें बाबा से, आज पूरा दिन टेंशन रखेंगे, नो टाइम वेस्ट।
समय, संकल्प सब सफल करना है। परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह निरंतर मुझ आत्मा पर है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।